पेपर 2023 के सेट नंबर 4 के बारे में, ठीक है, जिसमें आपको मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न जो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7, 13, 20 और 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 दे रखा है तो x का मान। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस बहुत से लगवा चुके हैं। फार्मूला क्या है? माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर योग यानी कि सभी जितनी भी संख्या दे रखा है उसका जोड़, उसके बाद जितनी संख्या है उसको नीचे लिखेंगे, जितनी भी संख्या है उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे, यानी योग बटे संख्या क्या निकलेगा? तो माध्य निकलेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि माध्य दे रखा है 18 यानी कि माध्य की जगह 18। उसके बाद सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं, 13 7 20 20 40 और 50 7 57। अभी 3x नहीं जोड़ेंगे यानी कि 57 प्लस 3x, ठीक है। इसको अलग से x का मान निकालना है। तो देख रहे हैं हम लोग कितनी संख्या दिया है। तो संख्या दिया है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। संख्या कितना दे रखा है? 5। तो 18 बचे 90 बराबर 57 प्लस 3x, ठीक है। अभी हम 57 को उधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 57 बराबर में 3x। अभी घटाएं तो कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 गया 3 बराबर में 3x। यानी कि अगर हम x की बात करें तो कितना मिला? 11। x की बात करें तो 11। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ठीक है। मेरे भाई इस सेशन को दोस्तों को शेयर करते रहिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, मॉडल पेपर के ही क्वेश्चन है। तो कह रहा है कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः, यानी बहुलक आपका दिया है, उसके बाद माध्य आपका दिया है, ठीक है। पूछा क्या है? माध्य। क्या पूछा है? माध्यक पूछा है। तो फार्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं बहुलक को दे रखा है 45। बहुलक कितना दे रखा है? 45। 3 गुणे माध्यक पूछा है, ठीक है, यस, माइनस 2 गुणे माध्य कितना दे रखा है? 27। अभी हम बात करें बहुलक की तो 45 बराबर 3x माइनस 27 गुना 54, ठीक है, 27 गुना 54। अभी देखो 45 माइनस में उस साइड जाएगा प्लस बच जाएगा 54 बराबर में 3x। इसको जोड़ देंगे तो 9 और 9 बराबर में 3x, यानी 3 से काटेंगे तो x का मान कितना आ गया है? 33। x का मान कितना आया? 33। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करते रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे, यानी कि इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। गुणनखंड सभी को आना चाहिए, करते रहिए। गुणा करने पर 1 है और जोड़ने पर 2 आना चाहिए, ऐसे संख्या लेना, यानी कि 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 2, और आपस में गुणा करेंगे तो 1, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? x² माइनस 2 को कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 1x प्लस में 1 बराबर 0। देखिए मैथ का कोई भी सवाल सरल मत मानिएगा, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे सवाल भी गलतियां हो सकती है बोर्ड एग्जाम में। पहली बार देंगे क्वेश्चन, देखिए x² माइनस कितना होगा? x, ठीक है। देखिए यहाँ से माइनस से इधर गुणा करेंगे माइनस x, ठीक है। अब फिर माइनस से माइनस हो गया, इधर x से करेंगे तो x प्लस में 1 बराबर 0, ठीक है। अभी x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। अभी हम करते क्या है कि दोनों दो क्वेश्चन में समान है तो x माइनस 1 बराबर 0 कर देते हैं। उसके बाद x माइनस ये वाला x और माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से x की बात करें तो 1 और यहाँ से x की बात करें तो 1, यानी आपका आंसर नंबर दोनों एक एक बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर होगा। विविक्तर पूछा है, फार्मूला क्या है? d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। d का मान पूछ लिया है तो यहाँ से हम लोग a का मान निकालेंगे तो 3, b का मान निकालेंगे तो माइनस 6, c का मान निकालेंगे तो 4। b का मान कितना निकला मेरे प्यारे भाई? 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की बात करें तो 3 गुणे c की बात करें तो 4, ठीक है। अभी d बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 4 3 12 चौका 48। अभी d का मान कितना निकल के आया? 8। कितना निकल? घटा दीजिए, कितना बचेगा? 48 में से माइनस बचेगा, माइनस वाला ज्यादा है, ठीक है।
2 और 1 यानी कि माइनस में 12। आपका चौथा आंसर बैठ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को करते रहिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y का मान दे रखा है 0 का हल है। y का मान कितना दे रखा है 0, यानी कि x और y में 0 आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, बाकी ये दोनों तो नहीं है क्योंकि इसमें y का मान दे रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ से x का मान निकालते हैं 3x + 2y = 6। यहाँ से 3x + 2 × 0 = 6। ठीक है, यानी कि 3x 0 का गुणा किसी में होता है 0 = 6। 3x का मान कितना आ गया है 2, x का मान 2, यानी x का मान 2 और y का मान 0 जो होगा आपका आंसर सही होगा। आपका आंसर कौन सा सही है? पहला, यानी कि तीसरा वाला भी गलत हो गया। ठीक है, आपका आंसर नंबर पहला सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है यदि बिंदुओं a दे रखा है -4, 2। ठीक है, एक बिंदु दे रखा है b कितना दे रखा है 5, 6, 5, 6। एक मध्य बिंदु का निर्देशांक दे रखा है a/8, 4। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक a/8, 4। अभी हम लोग निकालते हैं मध्य बिंदु a का मान पूछा है, a का मान, तो हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक से निकालते हैं x = x1। ठीक है, x1 + x2 बट्टे में 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक यही होता है। हमने x को क्यों लिया? क्योंकि ये वाला मान x का दिया है, यानी कि a/8। ठीक है, x1 की बात करें तो यहाँ है -4 प्लस x2 की बात करें तो 5। x2 का मान कितना दे रखा है 5। अभी हम लोग यहाँ से हम करते हैं तो 2a बराबर में घटेगा 1 बचेगा 8, यानी कि a का मान कितना आया है, a का मान काट देंगे तो a = 4। आपका आंसर नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है समीकरण x² + kx - 6 बराबर 0 का एक मूल दे रखा है -2, तो k का मान होगा। ठीक है, एक मूल दे रखा है -2, यानी जो मूल दे रखा है हम लोग समीकरण में उसको रख देते हैं। kx - 6 हमारा समीकरण है, -2 दिया है, x की जगह -2 हम लोग रख देते हैं। -2 का स्क्वायर प्लस k × -2 माइनस में 6 = 0। इसका करेंगे तो 4 - 2k - 6 = 0। ठीक है, k का मान निकालना है, पक्षांतर करेंगे, यानी कि 4 - 6 = में 2k घटाएंगे तो -2 बराबर कितना बचेगा 2k। अभी हम इसको काटेंगे तो k का मान कितना है -1। k का मान कितना है -1, जो आपका आंसर कौन सा बैठ रहा है? तीसरा, यानी कि सी बैठ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को अगले देखते हैं। कह रहा है sin थीटा, यानी कि sin थीटा के बराबर दे रखा है cos थीटा। ठीक है, तो पूछ लिया है थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान 90 से 0 के बीच में होना चाहिए। हमारा ऑप्शन भी 90 से 0 के बीच में है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि sin थीटा बटे cos थीटा को हम लोग नीचे लाते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। मिला कि नहीं? इसको हल करेंगे, गुणा करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा के बराबर होता है tan थीटा। और tan कितने अंश का मान होता है 1, तो मेरे भाई tan 45 अंश का मान होता है 1। अभी tan से कैंसिल करेंगे तो थीटा का मान कितना है 45 डिग्री आ गया, जो कि आपका आंसर दूसरा वाला सही है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। ऐसे क्वेश्चन से बहुत इजी है, हमने करवा भी रखा है, बहुत सारे सेट में पूछा, लगभग सभी सेटों में पूछा। तो हम लोग 144 का फैक्टर करेंगे तो कितना 4 बार 2 आएगा, यानी 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 × 3 = 4 × 8 = 16, फिर 3 × 3 3 × 3। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 144 मिलेगा। अब 4 बार 2 आया, 2 के पावर 4 × 3, 2 बार आया है तो 3 के पावर 2। घातों का योग पूछा, यानी कि 4 + 2, घात क्या है मेरा 4 है और 2 है। ठीक है, 4 + 2 = 6, आपका जो होगा आपका राइट आंसर होगा 6। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में बता दिया क्योंकि बहुत बार पूछा है, इजी भी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है -3, 5 की y अक्ष से दूरी पूछा है। y अक्ष से दूरी पूछा है, यानी कि हमको y वाला नहीं देखना है। ठीक है, x वाला आपका राइट आंसर होगा, यानी कि -3। अगर मेरे भाई x अक्ष से दूरी पूछता तो x वाले को नहीं देखते, y वाला जो होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है यदि 3 cot थीटा = 4 दे रखा है।
यहाँ से हम लोग कॉट थीटा की मान में याद करें तो 4/3 होगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग tan थीटा को देखते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अगर हम cot थीटा की बात करें तो आधार बटे लंब होगा, tan को उल्टा काट होता है, ठीक है। यानी कि आपका आधार दे रखा है 4, लंब दे रखा है 3। अब हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर, ठीक है। एक समपूर्ण त्रिभुज बनाते हैं, थीटा मान लेते हैं नीचे वाला, आधार दे रखा है 4, लंब दे रखा है 3। अभी हम मान निकालेंगे कर्ण का। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, लंब का स्क्वायर यानी कि 9 और प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। x स्क्वायर की बात करें तो 25, x की बात करें तो 5, ठीक है। कर्ण कितना गया है, 5 आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा है कोसेक थीटा बराबर, तो मेरे भाई साइन थीटा की अगर हम बात करें तो होता है लंब बटे कर्ण, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। कोसेक थीटा की बात करें तो कर्ण बटे लंब, यानी आपका कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण कितना दे रखा है 5, लंब दे रखा है आपका 3, यानी कि 5/3 आपका जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है, यानी कि आयतन v1/v2 दे रखा है, v1/v2 दे रखा है, तो आयतन क्या होता है मेरे भाई 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई r1 दो अनुपात दिया है तो पाई r1 क्यूब, फिर उसके बाद 4/3 पाई r2 का क्यूब। अभी आयतन दे रखा है 27, इसका आयतन दे रखा है 64, बराबर में यहाँ से आप देखेंगे 4/3/4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि आपका जो यहाँ पे बचेगा r1 का होल क्यूब बटे r2 का होल क्यूब, ठीक है। तो 27 किसका क्यूब है मेरे भाई, 3 का है। 64 किसका क्यूब है, 4 का है, यानी कि r1 और r2 का मान हमको पता चल गया, ठीक है। अब हमको चलना पड़ेगा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, r1 का होल स्क्वायर बटे 4 पाई r2 का होल स्क्वायर, इसी का अनुपात पूछा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 से 4, पाई से पाई कैंसिल, r1 का स्क्वायर यानी कि 9 अनुपात r2 का स्क्वायर यानी कि 16, 9 संबंधी 16, 9 संबंधी 16 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मेरे भाई आज का रहा ये वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।